नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुआ करता हूं ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मित्रों, आज हम जिस विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो विषय राहु देव से रिलेटेड है। राहु देव का सतविषा नक्षत्र में गोचर, किस तरह के रिजल्ट हमको मिलेंगे इस सतविषा नक्षत्र में जो राहु गोचर करेंगे, खास तौर से धनु राशि या धनु लग्न वालों के लिए। आपको पता है दोस्तों, धनु लग्न गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण लग्न है। काल पुरुष की कुंडली में गुरुदेव को दो राशि दी हुई है, एक 12वीं राशि, एक 9वीं राशि। 9वीं राशि अपनी जो कहलाती है वो धनु कहलाती है और 12वीं राशि मीन कहलाती है। ये जो सतविषा नक्षत्र में राहु का गोचर है ये धनु वालों के लिए कैसा होने वाला है, इसी विषय पर अभी आज वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो धनु राशि या लग्न वालों के लिए ये जो गोचर होता है दोस्तों, तीसरे भाव से होता है। तीसरा भाव यानी पराक्रम का हाउस, और पराक्रम हाउस में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। राहु 3, 6 और 10, 11 ये 4 घरों में अच्छे रिजल्ट करते हैं। हालांकि 6, 8, 12 का उतना अच्छा नहीं कहते राहु का गोचर, बट फिर भी तीसरे घर में राहु कारक होते हैं। ये पराक्रम का हाउस है, ये मल्टीमीडिया का, ऑनलाइन बिजनेस का हाउस है, ट्रांसपोर्टेशन का हाउस है, छोटे भाई बहन का हाउस है। यहाँ जब राहु बैठते हैं तो हमको इन सब चीज़ों में ग्रोथ देते हैं, एक्सटेंशन देते हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर फ्रंट में कहीं जा रहे हैं, किसी मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं या किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो ये समय दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा और इम्प्रेसिव समय है। आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात को तवज्जो दी जाएगी। आपकी जो सामान्य वाणी है उसको भी लोग ऐसे सुनेंगे जैसे कि उपदेश लोग सुनते हैं। दूसरा, जब थर्ड हाउस से कहीं ना कहीं राहु का गोचर है तो राहु केतु आपके भाग्य भाव में जाकर बैठ जाएंगे। और दोस्तों, केतु 9th हाउस में उच्च के परिणाम देते हैं, तो आपके भाग्य में निश्चित तौर से इस समय वृद्धि होने वाली है। आय के रुके हुए सोर्स खुल जाएंगे। यदि आप कोई धर्म यात्रा, विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, वो अवसर भी आपको बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं आध्यात्म के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा और आध्यात्मिक फील्ड में आपको निश्चित तौर से ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, यदि आप ज्योतिषाचार्य रहे हैं, आप कथा भागवत प्रवक्ता हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत लाभदायक समय है। ये समय आपको ग्रोथ करने के लिए अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। मित्रों, ये जब गोचर थर्ड हाउस से करेंगे राहु, तो 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके 9वें घर पर जाएगी और जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो आपके 11वें घर पर जाएगी, यानी इच्छा पूर्ति के घर पर। तो इच्छा पूर्ति की राशि में ही राहु विराजे हुए हैं, यानी कुंभ में विराजे हुए हैं और कुंभ में बैठ करके और इच्छा पूर्ति वाले घर को ही देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना आपके लिए फायदेमंद होने वाला है ये गोचर। और वहीं कहीं ना कहीं ये भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको दिलवा रहे हैं। और इधर से पराक्रम भी आपको बढ़िया करवाएंगे, क्योंकि जब राहु पराक्रम भाव में बैठते हैं तो आदमी को बहुत अदम्य साहसी बना देते हैं। ये व्यक्ति नॉर्मल वे में भले शांत रहे, लेकिन जब जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी, जब जब इसको लगेगा कि ये टाइम बहुत टफ है, इसके अंदर इतनी एनर्जी देते हैं राहु, इतनी एनर्जी देते हैं कि ये ऐसे अकल्पनीय काम भी कर जाता है जो इसने कभी सोचा नहीं होगा। कहते हैं ना, जो हनुमान जी को जैसे उनकी शक्ति का पता नहीं था कि वो समुद्र, इतने योजन समुद्र पार कर जाएंगे और उससे लौट के भी आ जाएंगे। ऐसे ही थर्ड हाउस के राहु का भी खेल है दोस्तों। थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु आपके अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है, आपके अंदर छुपा हुआ जो पराक्रम करने की क्षमता है, उसको उभार कर बाहर ले आते हैं, पब्लिक ले आते हैं, सामने ले आते हैं। तो ऐसे समय में आपके इनकम सोर्स भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। ये अन्य अन्य माध्यम से आपको धन का लाभ कराएंगे। वहीं क्या होता है, एक चीज और भी है इसमें, थर्ड हाउस से जब राहु गोचर करते हैं तो जो आपकी वाणी है ना, वो बड़ी लोहावनी बन जाती है। एक 11th हाउस में बैठे राहु, बुध के साथ कॉम्बिनेशन हो, एक थर्ड हाउस में राहु बैठे हैं
और कहीं बुध के साथ भी कॉम्बिनेशन हो, तो आपकी वाणी में एक ऐसा मीठापन ला देते हैं, ऐसा अट्रैक्शन लाते हैं कि लोग आपको सांस थम के सुनते हैं। और आप जब बोलते हैं दोस्तों, लोगों को लगता है कि जैसे कुछ ड्राफ्टिंग करके सामने वाला बोल रहा है। तो ये ऐसी इंप्रेसिव भाषा शैली आपकी हो जाती है बोलते समय। तो कहा भी क्या है राहु के बारे में कि ये तो बहरूपिया है, तो जनता क्या सुनना चाहती है ये जो वक्ता है वो समझ लेता है और उसी हिसाब से डायलॉग डिलीवरी प्रारंभ कर देता है। तो ये जो गोचर है धनु राशि वालों, ये आपके लिए बेनिफिशियल गोचर है। इसमें थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर आपको ख्याल रखना है। स्वास्थ्य के लिए खासतौर से जो एक तो वेट गेन आपका होगा, वजन बढ़ाते हैं राहु के गोचर में कई बार, और जब बैठते हैं किसी राशि या लग्न पर। दूसरा, मानसिक संताप देते हैं, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं या मानसिक तनाव कहते हैं, उस पर थोड़ा सा आपको काम करना है। तो इसके लिए बेहतर तरीका है कि आप थोड़ा सा योग करें, मेडिटेशन करें और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा है धनु वालों के साथ, क्योंकि ये फायर एलिमेंट की राशि है। मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि, ये राशियां जो है ना अग्नि तत्व की राशियां हैं, तो इन जल्दबाजी बहुत होती है इनको। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपके वो सारे काम होंगे जो आप प्लान किए हुए हो, पर करिए उसको 1 बाय 1 करके। सीढ़ी टू सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कीजिए, एकदम जंप लगाने की कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज गिरने का डर रहता है, खतरा रहता है चोट चपेट लगने का। इसलिए मेरी आपको ये पर्सनल राय है। यदि आप फील करते हो ऐसा कि आपके कामों में अड़बंगे आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, आपकी मनोकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, कोई ऐसा विशेष आपका प्रोजेक्ट है जो काफ़ी समय से लटका पड़ा है, जिसमें भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो ये वक्त आपके लिए अनुकूल है। इस समय आपके लिए इच्छा पूर्ति का भाव भी एक्टिव है, आपका भाग्य भाव भी एक्टिव है और आपका पराक्रम भाव भी एक्टिव है। तीनों घर आपके इस समय राहु ने एक्टिव किए हुए हैं, और राहु स्वयं एक्टिव है क्योंकि वो सतविषा में है। तो ये आपको हीलिंग पावर देंगे। आपकी सलाह किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकती है, ये ध्यान रखना है। तो कोशिश कीजिए इस गोचर में आपके जो मिलने वाले हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपके परिवार वाले लोग हैं, कहीं कोई भटक रहा है, कहीं कोई दुखी है, कहीं किसी को ज़रूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी सलाह और वाणी के माध्यम से उसका भला हो सके, तो आप इस गोचर में उसको एक उचित सलाह दें, गलत रास्ते पर जाने से उसे रोकें, गलत इन्वेस्टमेंट करने से उसको रोकें। तो ये गोचर आपके लिए दोस्तों बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जो धनु राशि वाले लोग होते हैं, वस्तुतः इनबिल्ड नॉलेज इनके अंदर होती है, इन्हें लगता है कि मुझे सब कुछ आता है और मैं सारे काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो इस वजह से कई बार एक से अधिक टास्क भी ये लोग पकड़ लेते हैं। वो भी मेरी आपको राय है कि आप एक टास्क पर भी पहले चलें, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरा टास्क चुनें। मित्रों, मेरी हर वीडियो में आपने देखा होगा कि यदि कोई समस्या होती है तो मैं उसका समाधान भी आपको साथ साथ देता जाता हूँ। उसका ज्योतिषी उपाय तो मैं बताता हूँ, साथ ही साथ जो व्यावहारिक उपाय होता है, जो कि आपके व्यवहार के माध्यम से, आपकी नेचर के माध्यम से, आपकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति के माध्यम से ठीक हो सकता है। वो जो काम है जो सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से, हमारे गलत सोच की वजह से, गलत डायरेक्शन में, गलत एंगल में हमें काम करने की वजह से पूरे नहीं हो पाते, उनको मेरी कोशिश रहती है कि आपको सही डायरेक्शन देना और उसके माध्यम से आपको करा देना। वनस्पति के कि मैं आपको लाखों रुपए के उपाय बताऊं कि आप ये रत्न पहन लीजिए, ये मालाएं धारण कर लीजिए, ये अनुष्ठान करा लीजिए, तब जाकर, या ये वास्तु अपना ठीक करा लीजिए, तब जाकर आपका ये उपाय ठीक होगा। मित्रों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं, मित्रों को शेयर करें इस चैनल को, जिससे कि आने वाले दूसरे किसी विषय की जानकारी भी हम आपको दे सकें। मित्रों, यदि मेरे से इस समय आपको जो मैं जानकारी धनु राशि पर दे रहा हूँ या लग्न पर दे रहा हूँ कुछ छूट जाता है तो आप मुझे रिमाइंड जरूर करें।
आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं उस तरह के सवाल, मैं कमेंट्स में कोशिश करूंगा आपको कवर करने की। यद्यपि हमने जो प्ले लिस्ट बनाई हुई है, हमारी उस प्ले लिस्ट में हमने हर विषय को कवर किया है और हर विषय को कवर करते हुए हमने उसमें 2 प्ले लिस्ट दी हैं। एक गोचर वाली प्ले लिस्ट है, एक जेनरिक प्ले लिस्ट है जो सामान्यतः सभी विषयों पर वो ट्यूटोरियल है, उससे आप ज्योतिष सीख सकते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।